नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से जो वृक्ष आपको बता रहा हूँ, ये है सहजना। वास्तविक सहजना इसको बोलते हैं। इसमें देखिए लाल पुष्प लगे हुए हैं, इसको लाल मुनगा भी बोलते हैं, सहजना भी बोलते हैं। इसमें एक सफ़ेद आता है, वो खाने के काम में आता है, परंतु ये आयुर्वेद के काम में आता है। इसकी फली कड़ू मिलेगी, पुष्प इसका लाल मिलेगा, पत्ती बेसिच मिलेगी। सफ़ेद सहजना की या सफ़ेद मुनगा उसको बोलते हैं, और उसकी हरी मिलेगी और उसका पुष्प सफ़ेद मिलेगा, इसका पुष्प इस तरह से लाल मिलेगा। ये बड़े काम की वनौषधि है मित्रों। इसका जो फल है खाया जाता है सब्जी में, परंतु ये आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। पेट के समस्त रोग इसके फल से ठीक हो जाते हैं। इसकी पत्ती में ऑक्सी एक्सीडेंट मतलब आपके शरीर से समस्त जहर को बाहर निकालने की सामर्थ्य इसकी पत्तियों में है। तो इसकी पत्ती को सुखा के कूट पीस के पाउडर बना के अगर 2-2 चम्मच सुबह शाम खाएं तो ये शुगर में भी काम करता है, रक्त पित्त में भी काम करता है, हजारों प्रकार के आपके जो रोग हैं उसमें ये काम करता है। इसी प्रकार से इसका जो गोंद है वो जोड़ों के दर्द में काम करता है। गठिया बात रोग में इसके जोड़ों के दर्द में इसका गोंद या इसका जड़ का पाउडर बना कर अगर आप प्रयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार का जो जोड़ों का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। इसकी छाल भी रक्त शोधक होती है, रक्त को शुद्ध करके आपके शरीर से जितने भी रक्त में खराबियां हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे यूरिया हो, चाहे जो हो, उसको दूर करती है। तो ये सहजना बड़े काम की चीज़ है मित्रों। इसके पुष्प की सब्जी बना के खाई जाती है तो शरीर को फैट कम करती है, लीवर को ताकत देती है, किडनी को ताकत देती है इसकी पुष्प की सब्जी। और इसके लंबी लंबी फलियां होंगी, उसको निकाल के सुखा के, कड़ू रहेगी ये बहुत ज़्यादा, सब्जी में उपयोग नहीं आती है ये। आयुर्वेद में जो सहजना है इसी को वास्तविक सहजना कहा गया है। दूसरा जो सब्जी के काम, देखिए कितने इसमें कीड़े लगे रहते हैं, दिन भर इसका मधु और रस चूसते हैं। इसका मतलब ये बहुत ही काम की औषधि है। जिसको कीट पतंगे चूसें जिसके फल फूल के रस को, वो अत्यंत दिव्य औषधि है। ये प्रकृति हमको इस तरह से बता देती है। तो इसको देख लीजिए मित्रों, इस समय पुष्पित अवस्था में है, बाद में इसमें फली आ जाएंगी। इसकी पत्ती का प्रयोग आप हमेशा करते रहेंगे तो आपकी जीवन दायिनी शक्ति बढ़ेगी, खून आपका साफ रहेगा, कोई रोग आपको पकड़ेगा नहीं। आजकल नाना प्रकार के रोग हो रहे हैं लोगों को, किसी को रक्त पित्त हो रहा, किसी को एसिडिटी हो रही, किसी को गैस हो रही। इसमें एलोपैथ में इसकी दवाइयाँ कम हैं। अगर हम इनका प्रयोग करते रहें प्राकृतिक चीज़ों का तो हमको फिर कोई रोग होगा नहीं, क्योंकि रोग ऐसे नहीं होता। रोग का बीज रोपण हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद वही जो बीज है फलित अवस्था में जब आता है तब हमको समझ में आता है कि हमको ये रोग पकड़ लिया है। हम इस तरह से प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करते रहेंगे तो हमको फिर किसी प्रकार का रोग पकड़ेगा ही नहीं। और ये स्वाद में कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है। ना आपको वात होगा, ना आपको पित्त होगा, ना आपको कफ होगा। तीनों तरह के दोष को निवारण करने की सामर्थ्य इस सहजना में है। तो देख लीजिए मित्रों, इसको पहचान लीजिए, ये बहुत काम की औषधि है। इसका प्रयोग दैनिक जीवन में करके हमको निरोगी रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का जोड़ों का दर्द हो, इसके अंदर गोंद निकलता है, लकवा तक में इसका गोंद प्रयोग होता है। तो मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद से आज मैंने आपको सहजना से अवगत कराया। दिन भर इस पे कीट पतंगे घूमते रहते हैं। ये देखिए, इसको बहुत अच्छी वनौषधि में सहजना की गिनती होती है मित्रों। नमस्कार मित्रों।